इन 3 जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको यहां पर करनी पड़ेगी जी तोड़ मेहनत, अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी, तब जाकर इन 3 जोन में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नहीं तो यहां पर सिलेक्शन ले पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टेढ़ी खीर है। क्योंकि इन 3 जोन में जो कट ऑफ है और जो यहां पर सीट कंपटीशन है, जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो बहुत ही तगड़े हुए हैं। और इतना तगड़ा कंपटीशन इन 3 जोन में है कि आपके सिलेक्शन यहां पर तभी हो पाएगा जब यहां से आप करेंगे अपनी जी तोड़ मेहनत। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इन 3 जोन में जो आपका कट ऑफ है वो बहुत ही हाई रहेगा। और इन 3 जोन के अंदर ये 3 जोन ऐसे हैं जो कि सबसे तगड़े कंपटीशन वाले जोन हैं, जहां पर कि सबसे तगड़ा कंपटीशन यहां देखने को मिलेगा। और किस तरह से हमने ये वेरिएशन निकाला है, किस तरह से 2018 और 2019 की जो वैकेंसी है दोनों को यहां कंपैरिजन किया है, टोटल पोस्ट वाइज, टोटल फॉर्म अप्लाई वाइज, टोटल पर सीट कंपटीशन, अटेंडेंस के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी वीडियो में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो का एक भी पार्ट आपने छोड़ दिया और अगर आपने इस जोन से फॉर्म भरा है तो यहां पर आप जो है मुश्किल में फंस सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। वीडियो पर चलने से पहले आपको हम एक चीज बता देते हैं कि अगर आपने इन तीनों जोन से फॉर्म भरा है या किसी भी जोन से फॉर्म भरा है और आप यहां पर रेलवे ग्रुप डी की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारा ई बुक कोर्स, जो कि मात्र 137 रुपए का है। 137 रुपीज का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपको ये सारी बुक मिल जाती हैं और इन बुक्स को पढ़कर आप रेलवे ग्रुप डी के अंदर 100% सिलेक्शन ले लेंगे। क्योंकि यहां से आपका 90% से भी ऊपर क्वेश्चन आपके इन्हीं बुक्स से आने वाले हैं। तो आज ही जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और जल्दी से इन सभी ई बुक्स को परचेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर। तो यहां देखिए, आरआरबी इलाहाबाद, आपको पता होना चाहिए कि जब यहां पर 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम लिया गया था तो उस टाइम पर यहां आरआरबी ने लिया था, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लिया था। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि सबसे तगड़ा जोन है, यानी कि जहां पर कि सबसे तगड़ा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, वो है यहां पर इलाहाबाद जोन। पहले 2018 की बात करते हैं, फिर आएंगे हम 2019 पर। तो देखिए, 2018 के अंदर जो टोटल पोस्ट यहां से निकाली गई थी वो निकाली गई थी 4762 पोस्ट। और टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो हुए थे 17.2 लाख, यानी कि 17,20,000। पर सीट कंपटीशन की बात करें 2018 के अंदर कितना था, 364 का था। अब देखिए, यहां पर जो अटेंडेंस अगर हम मान लेते हैं कि 60% से ऊपर का रहा होगा, तो यहां पर जो कट ऑफ आया था 2018 के लिए, यानी कि 2018 के पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो कट ऑफ बना था। और एक चीज आप यहां क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, क्रिस्टल क्लियर, कि 2018 के अंदर जो कट ऑफ बना था वो यहां नॉर्मलाइजेशन के साथ बना था, यानी कि ये जो कट ऑफ हम आपको दिखा रहे हैं ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। अब यहां पर देखिए, जनरल के लिए जो कट ऑफ आया था वो क्या आया था, 74.57। और ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ है, आप देख भी सकते हैं। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 69.78 और एससी के लिए जो कट ऑफ रहा था 62.92 और एसटी के लिए जो कट ऑफ रहा था 50.12। तो यहां पर ये कट ऑफ रहा था आपका 2018 का। देखिए, 2018 में पर सीट कंपटीशन 361 का यहां से था। अब चलते हैं यहां पर 2019 के डेटा पर। 2019 की अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो इलाहाबाद से निकाली गई हैं, अब इस बार जो 2019 के अंदर एग्जाम ले रहा है वो यहां पर आरआरसी ले रहा है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यहां पर एग्जाम ले रहा है। अब देखिए, यहां पर 2018 और यहां पर 2019 की वैकेंसी को अगर हम तुलना करें तो यहां देखिए, टोटल पोस्ट जो यहां पर 2019 के अंदर इलाहाबाद से हैं वो है यहां पर 4730। टोटल फॉर्म जो यहां से अप्लाई किए गए हैं वो किए गए हैं 9,11,082 फॉर्म टोटल अप्लाई किए गए हैं। पर सीट कंपटीशन की अगर बात करें तो 192 कैंडिडेट यहां पर फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। अटेंडेंस की अगर हम बात करें तो लगभग आपका जो अटेंडेंस जाने वाला है वो 60% तो यहां चला ही जाएगा। आपको भी पता है कि लगभग 40 और 45 के आसपास यहां पर कैंडिडेट एब्सेंट रहते हैं हर एक एग्जाम में ही। तो लगभग अगर हम मान के चलें तो 60% का तो यहां पर आपको आराम से यहां पर प्रेजेंट दिखेगा, आराम से यहां अटेंडेंस देखने को मिलेगी। और इस बार जो आपकी कट ऑफ बनने वाली है 2019 के अंदर, आपको ये बात भी एकदम अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए कि इस बार की कट ऑफ जो है वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन बनेगी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2018 के अंदर जो पर सीट कंपटीशन था पहले तो वो बहुत तगड़ा था। फिर यहाँ दूसरा जो पॉइंट आता है उसमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था और नॉर्मलाइजेशन में अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों के बढ़े थे। लेकिन 2019 वाली जो वैकेंसी है, जो 2022 में भी इसका एग्जाम होगा, उसमें यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं दिखाई देगी। फिर पर सीट कंपटीशन पिछली बार से तो यहां पर कम है, लेकिन
इस बार के हिसाब से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, यानी कि इस बार जो इलाहाबाद जोन है इसी में सबसे ज़्यादा सबसे तगड़ा कंपटीशन है। तो कट ऑफ में तो ज़्यादा वेरिएशन, यानी कि पिछली बार की जो कट ऑफ है 2018 की और 2019 यानी कि जिसका एग्जाम 2022 में हो रहा है, इन दोनों की कट ऑफ में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बाकी जोन से अगर हम तुलना करें तो बाकी जोन के मुकाबले में इस जोन की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो देखिए जनरल के लिए जो कट ऑफ हमने यहाँ पर तैयार की है, यानी कि जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने रखा है, और ये जो कट ऑफ है ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है। तो देखिए जनरल का जो कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है 72, ओबीसी के लिए लगभग 67 का कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 65 के आसपास का कट ऑफ, और एससी के लिए 64 का कट ऑफ, और एसटी के लिए 53 का कट ऑफ। जिस दिन भी इसका रिजल्ट आएगा, जिस दिन भी कट ऑफ आएगी, उस दिन आप मैच कर लीजिएगा, हमारे इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, और उस दिन हमें बताइएगा हमारा जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था वो कितना सटीक रहा। अब चलते हैं अपने दूसरे जोन पर, जो कि सबसे तगड़ा यहां पर रहने वाला है, जहां से भी कट ऑफ आपका अच्छा खासा देखने को मिलेगा, यानी कि जहां से भी आपकी जो यहां पर कंपटीशन है वो सबसे तगड़ी है। तो ये दूसरे नंबर का जोन है, जहां से कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला जोन रहने वाला है। अब यहां देखिए 2018 की बात करते हैं पहले। तो 2018 में जब पेपर लिया गया था तब यहाँ पर आरआरबी ने लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने लिया था, जो कि अजमेर है। तो अजमेर से देखिए 2018 के अंदर टोटल पोस्ट कितनी थी, तो 4755 थी, और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो 12.5 लाख, यानी कि 12,50,000 फॉर्म यहाँ से भरे गए थे। तो पर सीट कंपटीशन जो निकल कर आता है वो आता है 263 का, यानी कि 2018 के अंदर 263 लोग जो है एक सीट के लिए फाइट कर रहे थे। अटेंडेंस की बात करते हैं तो लगभग अगर 60% का अटेंडेंस भी हम मान के चलते हैं तो यहाँ जो कट ऑफ बना था, यहाँ जो कट ऑफ बना था वही कट ऑफ है जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद बना है, और किसके लिए, पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। तो यहाँ देखिए जनरल का कट ऑफ क्या बना है, तो 73.73 कट ऑफ गया था यहाँ पर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 70.10, एससी के लिए 63.37 और एसटी के लिए 60.62 का कट ऑफ यहाँ पर 2018 के अंदर रहा था। अब यहाँ देखिए इस बार जो ये एग्जाम ले रहा है वो आरआरसी ले रहा है। तो आरआरसी के लिए यहाँ पर देखिए जो जोन आता है वो आता है यहाँ पर जयपुर। तो रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है वो जयपुर है, हालांकि दोनों आसपास ही हैं, अजमेर और जयपुर। तो यहाँ देखिएगा टोटल पोस्ट इस बार कितनी निकाली गई है 2019 वाली वैकेंसी में, तो 5249 टोटल पोस्ट हैं। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो 9,61,027 फॉर्म यहाँ से अप्लाई हुए हैं। ये दूसरे नंबर का जोन है जहाँ से कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 183 का यहाँ से कॉम्पिटिशन हो जाता है, यानी कि यहाँ से जो पर सीट कॉम्पिटिशन है उस मामले में ये जोन दूसरे नंबर पर है, जहाँ से कि सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर सीट कंपटीशन को अगर हम 2018 से तुलना करें तो यहाँ पर देखिए 2018 की तुलना में ये कंपटीशन वैसे ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको फिर से बार बार यही कह रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, वो लोग एक बात को अपने माइंड में बिठा लें कि देखिए 2018 के अंदर पर सीट कंपटीशन बहुत तगड़ा था, 2019 के अंदर जो पर सीट कंपटीशन है वो उतना नहीं है जितना 2018 के अंदर था। और देखिए दूसरा पॉइंट जो आता है यहाँ पर कट ऑफ का ज़्यादा नहीं जाने का कारण, कट ऑफ पिछली बार जो गया था उससे लगभग कम ही जाएगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि पिछली बार जो कट ऑफ गया था उसको आप यहाँ पर क्रॉस कर जाएं। और दूसरी बात एक और ये है कि आपका पहले ही पैनल में नंबर आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद पैनल बनते हैं। तो पैनल में यहाँ जिसकी कट ऑफ ज़्यादा रहती है, यानी कि जिसके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, उन्हें यहाँ पर पैनल वाइज बुलाया जाता है। तो आपकी जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उस अकॉर्डिंग आपको पहले बुला लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप जितने ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं उतने ज़्यादा मार्क्स गेन करें और जल्दी से अपनी जॉब ले लें। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए हम ये चीज़ कह रहे हैं कि पिछली बार यहाँ पर देखिए आपका पर सीट कंपटीशन भी ज़्यादा था और आपका नॉर्मलाइजेशन भी किया गया था। इस बार आपका पर सीट कंपटीशन सभी जोन से यहाँ पर पिछली बार की तुलना में कम है, और दूसरा आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जाएगी। तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, एक नॉमिनल सा कट ऑफ रहेगा पिछली बार की तरह। यानी कि पिछली बार जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ गया था वो इस बार विदाउट नॉर्मलाइजेशन जाएगा। उसका कारण भी ये है कि पिछली बार से कम नहीं होने का कारण यह है कि इस बार ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो गया है, और लोगों ने यहाँ पर 3 साल, क्योंकि 3 साल से भी ऊपर, चौथा साल ये चल रहा है, 4 साल हो गए। 4 साल में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने की कुछ बुक्स को तो यहाँ पर 10-10, 20-20 बार पढ़ दिया है। तो आप सोचिए ऐसे स्टूडेंट यहाँ पर कहाँ पर फाइट करेंगे, मतलब कि किस लेवल पर होंगे। तो इसीलिए कट ऑफ जो है लगभग उतना ही जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर 183 का कंपटीशन हो गया यहाँ पर 2019 वाले आरआरसी जयपुर से। तो आरआरसी जयपुर से यहाँ पर 2019 के अंदर
183 लोग यहाँ पर एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अटेंडेंस की बात करें अगर हम 60% का भी अटेंडेंस यहाँ रहता है तो यहाँ पर विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ जाएगा वो आपका जाएगा जनरल के लिए लगभग 74 का, ओबीसी के लिए 71 का, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 और एससी के लिए 64 और एसटी के लिए यहाँ पर 62 का। अब चलते हैं हमारे अगले जोन पर जो कि यहाँ पर तीसरे नंबर का जोन है जहां से कि सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो यहां देखिए बिलासपुर से 2018 के अंदर आरआरबी ने एग्जाम लिया था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। यहां से टोटल पोस्ट कितनी निकाली गई थी तो 1159 और टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे तो 4.7 लाख यानी कि 4,70,000 पर सीट कंपटीशन। देखिए कितना खतरनाक वाला यहां पर था 2018 के अंदर 405 का पर सीट कंपटीशन रहा था यहां पर। और यहां देखिए अटेंडेंस अगर हम मान लेते हैं 60% का भी था तो यहाँ देखिए जो कट ऑफ निकाला गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, वो क्या निकला था तो वो क्या बना था यहाँ पर तो वो गया था यहाँ पर जनरल के लिए 70.22 का, ओबीसी के लिए 66.07 का, एससी के लिए 59.50 का और एसटी के लिए 52.73 का यहाँ पर कट ऑफ गया था 2018 के अंदर जब आरआरबी ने एग्जाम लिया था। और यहाँ पर इस बार आरआरसी बिलासपुर ले रहा है यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल बिलासपुर यहाँ पर एग्जाम ले रहा है। तो इस बार देखिए पोस्ट कितनी है यहाँ से तो 1664 पोस्ट यहाँ पर टोटल है। टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे 2,83,221 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई हुए हैं। कंपटीशन की बात करें पर सीट कंपटीशन तो 170 का यहाँ से रहने वाला है। तो 170 का कंपटीशन भी यहाँ पर कम नहीं होता है, लेकिन पिछली बार की जो तुलना करें तो पिछली बार से कंपटीशन यहाँ आधे से भी कम रह गया है। पिछली बार जो पर सीट कंपटीशन था वो बहुत तगड़ा था, इस बार देखिए पर सीट कंपटीशन कम हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि पिछली बार का कंपटीशन से आधा हो गया, पहली बात तो ये। दूसरी बात इस बार आपका नॉर्मलाइजेशन भी देखने को नहीं मिलेगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन कट ऑफ में देखने को नज़र नहीं आएगा। अब अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस अगर यहाँ से 60% का अटेंडेंस भी रहता है इस बार का और जो कट ऑफ निकलेगी वो विदाउट नॉर्मलाइजेशन निकलेगी पीईटी के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका जो कट ऑफ रह सकता है वो यहाँ क्या रह सकता है तो जनरल के लिए 69, ओबीसी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 का और एससी के लिए 60 और एसटी के लिए 54 का कट ऑफ रह सकता है। तो अभी से अपनी जी तोड़ मेहनत यहाँ कर दीजिए। अभी तक अगर आपने ई बुक का कोर्स परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वहां से जल्दी से ई बुक का कोर्स परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर ले जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।